तो यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आ गया है, अब क्या करना है, अगले आगे का प्रोसेस क्या है। कंसल्टेंसी वाले कुछ बता रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ है। तो आज हम जानेंगे एडमिशन लेटर के बाद का प्रोसेस क्या होता है और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी और क्या क्या प्रोसेस होगा आगे का। सो माय नेम इज विश्वास गौड़ एंड आई एम सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट ऑफ अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए, जो आपका एडमिशन लेटर आया है उस पर चेक करना आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आपका कोर्स का नेम, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे कोर्स ऑफर करती है आपको करने के लिए, जैसे जनरल मेडिसिन हो गया, डेंटिस्ट हो गया, बीडीएस हो गया, डेंटिस्ट बीडीएस और बीसीएमएस, काफ़ी सारी भी रशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको काफ़ी सारे कोर्स ऑफर करती हैं। तो उसमें से आपको कौन सा आपने अप्लाई किया था जनरल मेडिसिन के लिए, एमबीबीएस के लिए, तो उसके लिए आपका एडमिशन लेटर आया है, फिर किसी और यूनिवर्सिटी के आपका एडमिशन लेटर आया है। और इनटेक सब करेक्ट है या नहीं है, कौन से इनटेक में कर रहे हैं आपका, अगर आपने नवंबर इनटेक या सितंबर टू नवंबर इनटेक में दे रखा है अपना नाम, तो उसमें आपका नाम आया नहीं आया है, या फिर आपका जो फेब या फिर मार्च अप्रैल मार्च में जो इनटेक होता है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, जॉर्जिया वगैरह में, तो आपने उसमें तो आपका नाम नहीं आ गया, ये आपको चेक करना है। और सेकेंड स्टेप, यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपको कब पे करनी है और नेक्स्ट पेमेंट आपको कब करना है, क्योंकि काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज़ हैं जो फिर एडमिशन लेटर आने के बाद आपसे अपना सेकंड चार्ज लेते हैं, जो भी चार्ज हो उनका, कंसल्टेंसी फ़ी या फिर ओटीसी या जो भी हो, वो अपना आगे की फ़ीस आपको देते हैं कि आप उसको उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न है, कुछ भी आप डिटेल चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज ऐसी होती हैं जो आपको गलत फ़ीस स्ट्रक्चर आपको उठा के दे देते हैं। आपके जहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये लगने होते हैं, वहाँ से आपको 3 से 4 लाख रुपये लगाते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, क्योंकि जो मेरे साथ वाले थे उनके मुझसे 2 से 3 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगे गए थे। अगर आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपकी कंसल्टेंसी फ़ीस और ओटीसी चार्ज सेव करने हैं, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करा भी चुके हैं किसी कंसल्टेंसी के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10-15 हज़ार का आप वहाँ पे लॉस झेल के आप अपने 1.5 से 2 लाख रुपए इधर सेव कर सकते हैं आके। थर्ड मेजर स्टेप, वीज़ा प्रोसेसिंग। आपका वीज़ा कौन प्रोसेस कर रहा है, यूनिवर्सिटी की जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रोसेस कर रहे हैं कि कंसल्टेंसी प्रोसेस कर रही है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने कंसल्टेंसी वालों से पूछिए कि आपका वीज़ा क्या प्रोसेस करना है, कि आपको खुद जाके प्रोसेस करना है। ये वीज़ा प्रोसेसिंग पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे होगा। सो आप वहाँ पे जाके वेट कर सकते हैं आप वीडियो का। अगर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अब मानते हैं कि आपका वीज़ा लग चुका है, अब आपको ट्रैवल प्रिपरेशन करनी है, आपको वहाँ पे क्या लेके जाना, कौन सी बुक्स लेके जानी है। अब मेरी मानिए तो आप बुक्स मत लेके जाइएगा, एक टैबलेट लीजिएगा जिसमें आप नोट्स ले सकते हैं, जिसमें पाम रिजेक्शन हो। जरूरी नहीं है कि आप एप्पल का आईपैड लें, कोई ज़रूरत नहीं है आईपैड लेना आपको, आप सैमसंग का ले सकते हैं, ऑनर का ले सकते हैं, बस इतना होना चाहिए उसमें आप नोट्स ले सकें, उसमें पाम रिजेक्शन होना चाहिए, बस इतनी चीज़ होनी चाहिए। बाकी आपको बुक्स की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप उसमें बुक्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और लाइब्रेरी वहाँ पे लाइब्रेरी फ्री होती है, वहाँ से आप कोई भी बुक इशू करके पूरे साल अपने पास रख के ईयर एंड में आपको वापस करनी होती है, ऐसे करके भी आप पढ़ सकते हैं। बट इंडियन बुक्स होती हैं वो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल होती हैं और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं अवेलेबल होती हैं, तो आप वहाँ से भी जाके, अब रशियन बुक्स होंगी वो इंग्लिश ट्रांसलेटेड होती है, उतनी अच्छी नहीं होती कुछ बुक्स अच्छी होती हैं, तो आप अगर, लेकिन हम लोगों को थोड़ा इंडियन टच होना चाहिए, तो आप इंडियंस की बुक उसमें डाउनलोड करके आईपैड में पढ़ सकते हैं। अगर आपको बुक में फील आता है तो आपको एक BD चौरसिया की फर्स्ट ईयर के लिए बुक एनाटॉमी की लेके जानी चाहिए। डेट्स। तो अब आप रशिया पहुंच चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, मजाक कर रहा हूँ, आप पहुंच ही जाएंगे। तो उसके बाद के फॉर्मेलिटीज होते हैं, आपको एयरपोर्ट पे कौन लेने आया है, पिकअप अरेंज किया है नहीं किया है, उसकी सारी डिटेल्स में मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो वहाँ पे पहुँच के आपको फिर रजिस्ट्रेशन, मेडिकल फॉर्मेलिटीज़ और हॉस्टल एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ कंप्लीट करनी होती हैं, क्योंकि ऐसा होता है रशिया में, अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आप अगर बिना रजिस्ट्रेशन के वहाँ पे कहीं भी ऐसे किसी भी जगह पे नहीं रुक सकते हैं जाके, आपको पूरा आपकी यूनिवर्सिटी में सारा डेटा रहता है कहाँ पे रह रहे हैं, और अपना इंडियन एम्बेसी होती है वहाँ पे भी आपका डेटा होता है कि आपको अगर इमरजेंसी पड़ी तो वो आपको कहाँ पे आएंगे लेने, एक चीज़ वहाँ पे सिक्योरिटी, वहाँ पे उनके पास डेटा रहता है। तो एट द एंड मैं तो बस इतना कहूँगा, एडमिशन लेटर आना फाइनल स्टेप नहीं है, बट एक पहला मेजर स्टेप है। सो आगे काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो आप मेरे को आगे का प्रोसेस जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपनी कोई भी क्वेरीज हो कमेंट कर सकते हैं, या फिर पर्सनल क्वेरीज हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। थैंक यू।